हमने एक कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया था यार। तो जिन लोगों को भी अभी लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोल रहे कि यार उसकी डेट बढ़ा दो, तो हमने अभी डेट नहीं रखी है। जिनको जब भी यहाँ पे एनरोल करना हो यार कोर्स में करो, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे एग्जाम की डेट यहाँ पे नजदीक आएगी एमटीसीटी की, ज्यादातर यहाँ पे लोग उसकी डिमांड करेंगे कोर्स की। जो पर्सनल मेंटरशिप का कोर्स है, अगर वो किसी को पता नहीं है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो है, जाके देख सकते हो। सरप्राइज करके एक वीडियो है, तो वो जाके देखना, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पे चेक कर लेना, आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो। जो सारे लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गूगल फॉर्म भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी को एनरोल करना हो जल्दी जल्दी एनरोल कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें चीजें डिस्कस करी गई है। आगे वीडियो देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे जो एग्जाम डेट है एमएचटीसीटी का, उसके ऊपर आज बात करने आया हूँ। इसी के साथ साथ आपने थंबनेल पे ऊपर देखा होगा कि हम सरप्राइज के ऊपर एक बात करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा सरप्राइज रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही मेरा सरप्राइज का वीडियो होता है ना, तो बोलने लगते हैं कि ये अभी कुछ पैसे का लाया होगा, ये होगा वो होगा। तो फ्री में ही होगा जो होगा अब। ठीक है, तो अभी बात करते हैं क्या है। तो जितना छोटा मैं रख पाऊँ वीडियो को रखूंगा, तो अंत तक जरूर दिखेगा। पहले एग्जाम डेट के ऊपर बात करूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी मेरे सामने करो यार, नीचे जो रेड बटन गिवन है सब्सक्राइब का, उसको ग्रे कर दो और इसी टाइम पे लाइक कर देना, क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं ना, 2-3 एलिमेंट्स होंगे, तो उसके ऊपर ये डिस्कशन होगा। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली यहाँ पे मैसेज कर रहे थे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहे थे कि यार हम पैनिक कर रहे हैं, अभी पढ़ाई नहीं हो रही हमसे, अभी बार बार हम वही पढ़ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ एक नया तरीका मैं यहाँ पे ला रहा हूँ पढ़ाने का, या पढ़ने का आप बोल सकते हो। तो देखते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम डेट के ऊपर बात करेंगे। देखिएगा कि पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि यार 2 सेशंस में यहाँ पे एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, 2 यहाँ पे पार्ट्स कर दिए जाएंगे वहां पे। मतलब वो ऐसे नहीं कि एक पीसीबी और पीसीएम है, वो कैसे कर रहे हैं वो 2 पार्ट तो उनको ही पता होगा। 2 सेशंस में करा रहे हैं, जैसे कि जेईई मेंस को होता था। बट जेईई मेंस में कैसा होता था कि जितने भी पार्ट्स करे गए, सपोज 4 पार्ट्स है तो 4 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो एमएचटीसीटी, जिस भी स्लॉट में आपको मिले, फर्स्ट सेशन में मिले या सेकंड सेशन में मिले। ठीक है, तो उनका यही प्लान लग रहा है कि अगर उनको एक कंटिन्यूसली यहाँ पे डेज नहीं मिले उनको, एक पूरे फ्री डेज, तो जाहिर सी बात है कि 2 स्लॉट्स में कराएंगे, 2 सेशंस में वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो ये अगर तय है 2 सेशंस का, तो देखिएगा उनको अगर विंडो ओपन मिलने वाला है, तो मैंने बोला था आपको कि यार चलो 15 तारीख से आगे पकड़ते, 17 तारीख से आगे एग्जाम होगा। ठीक है, जो कि सेशन 1 ही होगा। अगर सेशन 2 कंडक्ट किया जाता है, अगर उनको यहाँ पे 10 दिन नहीं मिले, ठीक है, अगर 27 से काउंट करें तो 17 से 27 ये 10 दिन का स्लॉट उनको मिल रहा है। बट इसमें अगर कुछ दूसरा ही एग्जाम आ गया ना, क्योंकि उसके बाद तुरंत ये भी है जे एडवांस, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर 2 सेशन में एग्जाम होता है, ठीक है, एमएचटीसीटी का अगर 2 सेशंस में कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, तो ये अक्टूबर में भी जाएगा। ठीक है, जो सेशन 1 है वो तो सितंबर में ही रहेगा, एंड में जाके जो 17 से आगे है उसी डेट में वो कंडक्ट कराएंगे। बट जो दूसरा सेशन है वो अक्टूबर में जाएगा। जाहिर सी बात यार, अगर उनको कंटिन्यूसली डेज नहीं मिले तो एक तो सेशन उनको यहाँ पे अक्टूबर में ही लाना पड़ेगा। अगर हाँ एक ही स्लॉट में वो कंटिन्यूसली करा रहे तो सितंबर में अगर उनको एक 12 से 13 दिन का स्लॉट अगर मिल गया तो उसी में कंडक्ट हो सकता है। अदरवाइज तो एक जो सेशन है, दूसरा जो सेशन है वो उनको अक्टूबर में ले जाना पड़ेगा। ठीक, तो जो आगे बात आती है कि जो पढ़ाई नहीं हो रही है और मतलब एग्जैक्टली क्या करे, तो देखिएगा जो फ्री स्लॉट्स आप रखते हो ना पढ़ाई के दौरान, मतलब जितने भी आपने स्लॉट्स बनाए, सपोज 3 स्लॉट्स बनाए पढ़ने के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, उसमें जो भी आप ब्रेक लेते हो यहाँ पे 15 मिनट का, 1.5 घंटे का जो भी आपका यार शेड्यूल हो, ठीक है, उसके हिसाब से, तो आप उसमें क्या करते हो ना उस ब्रेक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ रहे हो वही मैटर करेगा, वही प्रिपरेशन का प्लान है। तो प्रिपरेशन को छोड़ के ना ये चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है रिजल्ट्स में। ठीक है, रिजल्ट में इनका भी हाथ होता है कि आप एग्जैक्टली इन टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, उसमें वर्कआउट कर रहे हो, सीधी सी बात यार, वर्कआउट करते हो, नहीं तो क्या बोलते हो उसको यार, आप ध्यान वगैरह करते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो उससे ना फ्रेश
आपका जो माइंड है वो जो आप सेशन में बैठोगे, अगले सेशन में पढ़ाई के लिए बैठोगे उसके बाद, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो माइंड सेट है ना बहुत ही फ्रेश रहेगा। ठीक है, मतलब एक रिस्टार्ट आप कर पाओगे पढ़ाई को। अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं ना उसमें भी कि आपका जो मन है ना और ज्यादा प्रेशर ले रहा है, आपका जो माइंड है और ज्यादा प्रेशर ले रहा है उस ब्रेक्स में भी, तो फिर जो अगला उसका जो सेशन रहेगा ना उसके अगले वाला, तो उसमें आप बहुत डीमोटिवेट फील करोगे, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। जो ब्रेक्स है ना, आप ब्रेक्स में क्या क्या करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, टाइप करके जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या क्या करते हो। ओके, आगे बात करते हैं यार, ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जो मैथ्स के PYQs है, ठीक है, जो मैथ्स के PYQs है तो उसको मैं सॉल्व कराऊं विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब जैसे जैसे PYQs कराते जाऊंगा, मतलब थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम डीप में चले जाए। तो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं समझाऊं, उसके बेस में यहाँ पे PYQs कराऊं मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स में अच्छे से जानता हूं और मेरा पढ़ाने का तरीका मुझे लगता है कि बेटर है, आप जान जाओगे अगर मैं ये कंडक्ट कराता हूं। ठीक है, मैं ऐसा सोच रहा हूं करने का। ठीक है, अगर ये तय हो गया तो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, बट ये तय कैसे होगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या करने वाला हूं कि पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस सेशन में लाइव सेशन होगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसी के साथ साथ उस पे PYQs कराऊंगा जो कि टारगेट में दिए गए हैं। नहीं तो PYQ जो बुक होती है उसमें दिए गए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में आपसे कराऊंगा, जो कि प्रोबेबली MST CET में दोबारा यहाँ पे रिपीट होंगे उसी फॉर्म में। एग्जैक्टली नहीं होता, उसी फॉर्म में रिपीट हो जाता है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे। तो मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं आपको खुद पढ़ाऊं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा आपको कि मुझे जानना है कि आपका रेस्पॉन्स क्या है। इसी वजह से मैंने इस वीडियो के बाद मेरे चैनल के ऊपर जो कम्युनिटी का टैब होता है ना उसमें जा सकते हो आप, और वहां पे एक मैंने पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करा है, पोल क्रिएट करा है। उस पोल में दिया गया है कि यार मैं ऐसे सेशंस कंडक्ट कराऊं या नहीं। जितने भी मेरे से होंगे PYQs एग्जाम तक मैं सारे कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसे सेशंस चाहिए या नहीं, कंडक्ट कराने चाहिए लाइव सेशंस या नहीं, तो वो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हो। रेस्पॉन्स देख के मैं कल परसों ही स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, रेस्पॉन्स मैटर करेगा मेरे लिए, क्योंकि अगर ऑडियंस ही नहीं होगी, आपका अगर सपोर्ट ही नहीं होगा तो मैं क्यों ही मतलब खाली इस पे ज्यादा मतलब टाइम इन्वेस्ट करूं मेरा। ठीक है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे जो कॉलेज की पढ़ाई वगैरह बहुत सारी चीजें करनी होती है उसके भी साइड। तो वही चीज है कि आपका रेस्पॉन्स देखूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना मुझे जो जानते पर्सनली, तो वो मुझे खुद बोल रहे थे मैसेज करके कि यार आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो, हमारी हेल्प हो जाएगी, मार्क्स में इंक्रीमेंट आ जाएगा। जरूर बताना मुझे कि आप ये आइडिया कैसा रहेगा। हाँ, जो कंटेंट रहेगा यार पढ़ाने का वो तो यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा मेरे हिसाब से। मतलब जो भी MST CET के जितने भी चैनल्स है वो ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, मैं मतलब देने की ट्राई करूंगा। 100% यहाँ पे देने की मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छी तरह से हैंडल कर पाता हूँ चीजें। तो वही चीज है कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये आइडिया आपको कैसे लग रहा है, आपको चाहिए या नहीं, और कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप पोल का आंसर कर दो कि आपका ओपिनियन क्या है। उसी पे बेस देख के जितने भी ओट्स वगैरह आते हैं, जितने भी ओट्स आएंगे उसी पे बेस जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सारा एनालिसिस करके मैं डिसाइड करूंगा कि यस ये हमें करना चाहिए। ठीक है, और जो डेट के ऊपर है समराइज कर दूं मैं, तो जो डेट होगी तो मोस्ट प्रोबेबली यार इसी में होना चाहिए, सितंबर में ही 17 से आगे ये एग्जाम होना चाहिए। जो सर्कुलर आया था वो मैंने पहले ही वीडियो में बोल रखा था कि यार मोस्ट प्रोबेबली वो फेक हो सकता है, प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है कि जब तक वो कंफर्म नहीं होती चीजें आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे नहीं आया था, बहुत सारे लोग पैनिक कर गए थे इस वजह से। तो आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली क्या आपको चाहिए या नहीं वो सेशंस वगैरह PYQs के। बाकी तो जो डेट का है मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में ही एंड में होगा जाके एग्जाम। अगर 2 सेशंस में कंडक्ट करा दिया तो अक्टूबर में भी एक सेशन जाएगा, सेकंड सेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जाते जाते लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना जो भी लोग नहीं कर रहे, क्योंकि यही एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए कि यार हम कुछ ऐसा अलग चीजें करें। ठीक है, अलग कंटेंट लाए, और पोल का आंसर जरूर दे देना। तो स्टे टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिए।